मेढक। जो मेढक होता है वो क्या होता है, एक जलीय प्राणी होता है। क्या होता है, जलीय प्राणी। जिसमें पाया जाता है जल में, जल यानी कि गड्ढों में। ठीक है, अभी बरसात के दिनों में देखना जो मेढक होता है वो कहाँ पाया जाता है, मेढक गड्ढों में। ठीक है, जो मेढक कहाँ पाया जाता है, गड्ढों में। ठीक है, अब जल के अंदर रहेगा तो क्या करेगा, नाक से सांस लेगा, नाक से सांस नहीं लेगा। किससे सांस लेता है, त्वचा से। त्वचा से किस विधि द्वारा लेता है, विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि क्या होता है, एक बार बताया था, जड़ के शिक्षण में पढ़े थे, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, जड़ कैसे अवशोषण करता है, किसको, जल को। कैसे अवशोषित करता है, रोशनी मैं बताया था, कैसे बताया था ना, मानसी रागिनी पता है, चलो बताओ कैसे अवशोषित करता है। भूल गए, जल जल इस प्रकार से जल रहता है। ठीक है, ये क्या है, जल मान लो। ठीक है, ये क्या है, जल। ठीक है, यहाँ ये इसके अंदर रहता है, भूमि के अंदर। ठीक है, इसके अंदर रहता है, जो जल है वो भूमि के अंदर रहता है। जब भूमि में जल की मात्रा अधिक हो जाती है और जल में जल की मात्रा कम हो जाती है, तो जो जल है इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। किसके अंदर, जल के अंदर। ठीक है, अब जब इसमें क्या होती है, सांद्रता बढ़ जाती है। किसमें, जल में नहीं, यहाँ मिट्टी में। ठीक है, जिससे जो जल है इसके अंदर जाता है, जड़ के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब जल में जल की सांद्रता बढ़ जाती है तो ये यहाँ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, एक कारण है, यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो जल है वो वापस इसमें मिट्टी में नहीं जाता। इसको हम लोग जाइलम में अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी होता है, इसमें मेढक में कैसे होता है, इस प्रकार से उसका त्वचा है। ठीक, अब मेढक है, अब जानते हैं मेढक कहाँ पाया जाता है, जल में। ठीक है, तो जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो जो जल है ज्यादा होने के कारण, क्या होने के कारण, ज्यादा होने के कारण सांद्रता उसकी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं है, तो क्या होगा, जो मेढक का त्वचा है उसके अंदर क्या होगा, जो जल है, जो O2 है वो क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें मेढक में श्वसन होता है। क्या होता है, श्वसन मेढक में, ये त्वचा श्वसन। ठीक, अब फुसफुसीय श्वसन। ठीक है, फुसफुस मतलब क्या होता है, फुसफुस मतलब क्या होता है, हम फुसफुसीय हैं, है कि नहीं है, हमारे अंदर क्या पाया जाता है, फेफड़ा। ठीक है, एक जोड़ी क्या पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, हम नाक से सांस लेते हैं, किससे सांस लेते हैं, नाक से। ठीक है, नाक से सांस अंदर जाता है, इसमें फेफड़ों में भर जाता है। ठीक है, फेफड़ों में भर जाने के कारण, ठीक, अभी फिर से देखना क्या आएगा, विसरण परासरण ये सभी आएगा। इसको अच्छे से याद रखना, मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, फेफड़ों में जो सांस है, हवा है, ठीक है, वो अंदर जाता है। ठीक है, O2 रहता है, O2 अंदर जाता है। ठीक है, किसमें, फेफड़ा में, किसमें जाएगा, फेफड़ा में। ठीक है, और फेफड़े में किसकी मात्रा ज्यादा रहती है, CO2। किसकी मात्रा ज्यादा रहती है, CO2। कौन लेके आता है, Hb। कौन लेके आता है, Hb, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या लेके आता है, CO2 को, कहाँ, फेफड़े में। ठीक है, फेफड़े में आने के बाद जब हम सांस लेते हैं O2 आ जाता है, इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। CO2 की सांद्रता क्या रहती है, इधर ज्यादा रहती है। ठीक है, आदान प्रदान करने हैं इनको, ये क्या करता है, जो Hb है O2 को ले जा। ठीक है, O2 को दे देगा, CO2 को
दे देगा, उसके बाद क्या बोलेगा O2 को दे, O2 को दे देगा, ठीक है। उसके बाद जब O2 को दे देगा तो HbO2 को लेगा, HbO2 बनाएगा और पूरे शरीर में O2 को जहां जरूरत है वहां लेके चला जाएगा और CO2 को शरीर से बाहर कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें श्वसन होता है, इसमें मेढक में, ठीक, इसमें मेढक में। दूसरा श्वसन, तीसरा श्वसन मुख। मुख में कुछ नहीं है, उसी प्रकार से है। कैसे आप हवा को अंदर से लेते हैं, कभी नाक बंद हो जाता है, कैसे बंद होता है, सर्दी